लूका अध्याय 22 में जाइए, हम उस आयत को पढ़ना चाहेंगे। 17 से हम 17 और 19 देख लेंगे वहाँ पर। और लिखा है, तब उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया। कैसे? कुछ इस रीति से जैसे आप पिक्चर के रूप में देख रहे हो। बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। वो अपने चेलों के साथ आज बैठा हुआ है। ये जो तैयारी है बहुत बड़ी तैयारी है, छोटी तैयारी नहीं है। आज अपने चेलों के साथ, और जो आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के उसके रक्त में और उसके शरीर में जो भागदान होने वाले, ये साधारण नहीं है। तो अपने चेलों के साथ आज वो बैठ करके ऐसी क्या चीज़ देने वाला है हम पढ़ेंगे। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। यह दाखरस था, अर्थात यीशु मसीह का खून था, लहू था। एक नई वाचा थी, एक नई वाचा। अभी हम उसे पढ़ेंगे। एक नई वाचा थी। आगे पढ़ लीजिए। और फिर लिखा उसने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊँगा। ओके। और फिर 19 में पढ़ेंगे, फिर उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ी, मतलब वह रोटी टूटने वाली थी आपके पास आने के लिए, तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए। प्रभु यीशु मसीह कभी भी वचन को नहीं तोड़ते, वह चाहे पुराने नियम में हो, चाहे भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया हो। स्मरण के लिए यह किया करो। और फिर जब पुराने नियम में हम इसी घटना को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, निर्गमन 12 अध्याय वचन 14 आयत में पढ़िएगा। निर्गमन 12 अध्याय वचन 13 और 14। जिन घरों में तुम रहोगे उनमें वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। आज हम चिन्ह बन जाते हैं क्योंकि मसीह का लहू हमारे जीवन में आएगा। उसी रीति से उस टाइम में भी, जब फसह का टाइम था, स्वतंत्रता का समय था, एक आत्मिक स्वतंत्रता पाने का एक टाइम था, और वहाँ लिखा है कि एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, तुम्हारा बचाव हो जाएगा, तुम बच जाओगे। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नाश नहीं होगे। यह मेरे खून की ताकत होगी, यह मेरे खून का, यह मेरे में बलिदान की सामर्थ्य होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर 14 आयत में पढ़िए, वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। याद रहे, हम आज भी वो टाइम नहीं भूले हैं, और आज भी हम निर्गमन 12 अध्याय में ये बात आपके सामने याद कर रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है, वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जाओ भाई, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? और प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए। अब निर्गमन 12 के 14 में कौन बलिदान हो रहा है? मेमना बलिदान हो रहा है। और मेमना बलिदान किस लिए हो रहा है? ताकि मेरी प्रजा बच जाए, उसके ऊपर मृत्यु का अधिकार ना हो, उसके ऊपर किसी मौत का कब्जा ना हो। और इसीलिए प्रभु कह रहा है कि वह दिन तुमको स्मरण दिलाने के लिए ठहरेगा। हम स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक निर्दोष मेमना जो हमारे लिए निर्गमन 12 अध्याय में बलिदान हुआ, और फिर उस बलिदान का जो खून था हमारे लिए चिन्ह ठहरा। आज वही खून का चिन्ह, वही नई वाचा जो यीशु मसीह है, रोटी और दाखरस को खून के रूप में वो अपने आप को कह रहे हैं कि ये मेरा खून है, जो दाखरस है ये मेरा खून है, इस कटोरे में है, इसे पियो ताकि तुम चिन्ह ठहरो। और ये रोटी है जो मेरी देह है, इसको खाओ ताकि तुम जीवित रहो। बातें सेम हैं, पर वहाँ एक मेमना बलिदान होता है, और आज एक मनुष्य के रूप में, जो मनुष्य का पुत्र है, वह मेमना बनकर हमारे बीच में है, और वो अपनी गहरी बातों को अपने लोगों से शेयर कर रहा है। अगर आज उसके साथ हमारा बचाव होता है तो कारण है कि उसके साथ बैठना। आज चेले जो उसके आजू बाजू में बैठे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इन चेलों को। ये चेले वो बातें जान रहे हैं जो अभी किसी को मालूम नहीं है।
लेकिन ये खास बातें, रहस्य की बातें प्रभु यीशु मसीह किसके सामने प्रकट कर रहे हैं? अपने चेलों के सामने। आज आप और मैं और हर एक विश्वास करने वाला विश्वासी जब इस नई वाचा का भागदान होता है, कौन सी वाचा है ये? नई वाचा। याद रहे भैया, ये नई वाचा है। लूका 22 का 20 पढ़ लो भैया। लूका 22 का 20 हम पढ़ेंगे। इसी रीत से उसने बियारी के बाद पीछे एक कटोरा यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा है। अब हम पुरानी वाचा में नहीं हैं जो व्यवस्था से है, अब हम नई वाचा में हैं जो अनुग्रह से है। अब हम व्यवस्था से बाहर कर लिए गए हैं मसीह के खून के द्वारा। अब हम उस व्यवस्था से छूट गए हैं, उस व्यवस्था से अब हम आज़ाद हो गए हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमें अपना खून और अपनी देह की कुर्बानी दिया, अपने आप को बलिदान दिया और हमें एक नई वाचा दिया, एक नई प्रतिज्ञा दिया कि इस प्रतिज्ञा में हम शामिल होकर उस नई वाचा के सेवक बन जाएं जो हमारे जीवन को उपयोगी बनाए, जो हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हमें प्रदान करे। प्रिय भाई बहनों, कितना महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान से देखिए कि निर्गमन 12वें अध्याय में जब मेमना बलिदान होता है तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि इसे याद करने के लिए सदैव मुझे स्मरण रखना और इस मेमने का जो खून है उसे डेवढ़ी पर, अलंगों पर लगा देना। जब मौत का फरिश्ता जाएगा, गुजरेगा उधर से, तो वो खून को देखेगा। कौन से खून को? आज आप जो अनजान लोग हैं वो कहते हैं कि अरे भैया ये लोग तो खून पिलाते हैं जानवरों का। ऐसा कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि भैया ये लोग जानवरों का खून पिलाते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये तो प्रतिज्ञा का वचन है, ये तो एक नई वाचा है। नई वाचा में हमें किसी भी खून की ज़रूरत नहीं, नई वाचा में हमें किसी जानवर के खून की ज़रूरत नहीं। नई वाचा में हम जो सेवक बने हैं वो वचन के अधीन बने हैं और वचन के अधीन हम उस बात को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और याद कैसे करते हैं? हमारे हाथों में एक रोटी होती है, वे चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे जो भी रोटी हो आप ले सकते हो। और हमारे पास उस टाइम में दाखरस था, शुद्ध अंगूर का रस था। लेकिन आज के समय में जो कुछ भी आप पानी से कुछ भी रंग में मीठा पदार्थ आप बना सकते हो, और वो एक हमारी याद है और उस याद से जुड़ा हुआ है नई वाचा। नई वाचा। और जब हम नई वाचा के अधीन आते हैं और जब हम नई वाचा के समीप आते हैं तो जो पुरानी व्यवस्था का अधिकार था, पुरानी व्यवस्था का जो नियंत्रण था, वो हमारे जीवन से खत्म होता है और हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 17वीं आयत, वहाँ लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो प्रिय भाई बहनों, वचन वही है, परमेश्वर ने उसे कंप्लीट किया। परमेश्वर की ही योजना थी। वहाँ मेमना बलिदान हुआ, अलंगों और चौखटों पे लगा दिया गया और परमेश्वर के लोगों में एक चिन्ह बन गया, एक चिन्ह बन गया। और जब तक चिन्ह नहीं बनेगा तब तक मौत अपनी मर्जी से आकर आपको परेशान करेगा, आपको मारेगा। बीमारी अपनी इच्छा से आकर आपकी ज़िंदगी में लिपट जाएगा। लेकिन जब आप यीशु के लहू के चिन्ह को ले लेते हैं और जब आप यीशु के लहू के भागदान बन जाते हैं, जब आप यीशु मसीह के वाचा, जो नई वाचा है, उसके अधीन आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन देखते हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, हमारी ज़िंदगी में संसार की मर्जी से नहीं होगा। सब कुछ परमेश्वर के पुत्र के कंट्रोल में होगा, उसके वश में होगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम इस बात का संकेत आपके सामने क्यों दे रहे हैं, और वहाँ पर लिखा गया है कुछ ऐसा जिसे हम आपके लिए पढ़ेंगे। निर्गमन 12 अध्याय वचन 5। हम आज एक तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। 12वीं 5 में तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, लिखा है तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम
आज जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब बैठे हुए हैं, वह एक निर्दोष मेमना बनकर बैठे हुए हैं। और आज निर्दोष मेमना अपने शरीर का, अपने खून का चिन्ह किसे दे रहा है? अपने लोगों के बीच में, और कह रहा है लो इसे खाओ। यूहन्ना 6 अध्याय वचन 35 आयत पढ़िएगा ज़रा, वहाँ देखिए क्या लिखा गया है। यूहन्ना 6 वचन 35 में प्रभु आपसे कह रहा है भाई बहन, कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो वो जीवन हम में कैसे आएगा जब तक हम उसे नहीं खाएंगे? कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। अर्थात उसकी भूख और उसकी प्यास को प्रभु क्या करेंगे? मिटा देंगे। लेकिन हमें उसे करना क्या है? खाना है और उसे पीना है। अब नई वाचा में खाना पीना कैसे होता है? हम जब उसके वचन के निकट आते हैं, हम जब उसके प्रतिज्ञा भरे वचनों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, और हम संसार से अपने आप को बचा करके परमेश्वर के निकट आने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। निरंतर एक सूखी भूमि है मान लो, और उसमें हमें खेती करना है, फसल प्राप्त करना है, तो आप उस सूखी भूमि पर क्या करेंगे? फसल अच्छी आए वो हर प्रयास करेंगे, हर एक उपजाऊ चीज को आप उस मिट्टी के अंदर खाद्य पदार्थ को डालेंगे, और धीरे धीरे उस मिट्टी को जो बंजर है उसे आप उपजाऊ बनाते हैं। और वो भी एक बार खेती करते हो, 2 बार खेती करते हो, 3 बार खेती करते हो, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो बंजर जो नुमा खेती है, ज़मीन है, वो उपजाऊ बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है, तो वो ऐसी गूढ़ बातों को प्रकट कर रहा है, ऐसी रहस्यमयी बातों को प्रकट कर रहा है, जिससे कि उसके चेले के जीवन में उसका खून और उसका मांस, उसका जीवन का हर भाग उन चेलों के अंदर जाहिर होता है, प्रकट होता है। वह एक नई वाचा थी। नई वाचा में लोग एक नए तरीके से जन्म पाए, और वहां पर अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, कोढ़ी शुद्ध हुए, बीमार चंगे हुए। कब? जब हम उसके निकट रहते हैं। आज चेले जब उसके साथ में हैं, तो यीशु मसीह अपना खून दे रहे हैं, अपनी नई वाचा, अपनी प्रतिज्ञा को अपने चेलों के जीवन में पूरा कर रहे हैं। तो आज आपकी ज़िंदगी में क्या है? वो तो हमारे लिए दे दिया गया। तीतुस अध्याय 2 वचन 14, वो हमारे लिए दे दिया गया, पर हमने क्या किया? लिखा है कि वो जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि वो हमें अधर्म से छुड़ाए, उसकी तैयारी बहुत बड़ी थी। क्या आपकी तैयारी है? आज वो मसीह आपके सामने है। हमारा समय क्या उसके निकट व्यतीत होता है? कि हमारा समय मोबाइल में, या हमारा समय दुष्टता में, या हमारा समय निर्लज्जता में व्यतीत होता है? जब शाम का प्रेयर होता है तो हम क्या कहीं चौराहे पे खड़े होकर बकबक करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपने घर पर परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं? हम जब उसे हल्के में समझ लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हल्की हो जाती हैं। और जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में वज़नदार समझते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं, और फालतू बातों से और संसार की तमाम वासनाओं से, बुरी इच्छाओं से बचकर जब हम अपने आप को प्रभु के निकट रहकर जीवन जीते हैं, तो याद रहे परमेश्वर यस्सु कभी भी अपने आप को आपके जीवन में छुपाता नहीं है। वह प्रकट करेगा, वह प्रकट करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।